अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 आज 42,006 की क्लोजिंग रही, 287 पॉइंट मार्केट प्लस। और आज गैप ओपनिंग थी और सारा दिन वो गैप सस्टेन रहा। मींस के लास्ट वर्किंग डे में 41,718 की क्लोजिंग थी और आज जो ओपनिंग रही 41,827 और आज का लो भी जो है 41,817 और मींस 100 पॉइंट प्लस ओपनिंग और वो सारा दिन सस्टेन रही। अभी ये है कि ये इस वक्त अपने रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन की मैं मुसलसल बात कर रहा था कि 4 टाइम एक अहम सिमेट्री के साथ ट्रेंड लाइन को रेजिस्ट करती रही और फिफ्थ टाइम जो है ये मैं सर्कल से नुमाया कर देता हूँ। फिफ्थ टाइम जो है उस सिमेट्री को थोड़ा चेंज किया और उससे ऊपर क्लोजिंग आने में कामयाब रही, लेकिन वो सस्टेन ना कर सकी। अब दोबारा फिर ऊपर क्लोजिंग आई है और ये अब फिर रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे एक्ट करेगा। 42,250 और 42,400 का एरिया, इससे ऊपर डिसाइसिव क्लोजिंग आने और सस्टेन करने की सूरत में फिर ऊपर की प्राइसेस जो हैं वो नज़र आ सकती हैं। इंट्राडे बेसिस पे देखें तो इस वक्त रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट अप्रोच कर रही है और 42,000 का एरिया और 42,400 का एरिया जो है ये रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर सकता है। देखना यह है कि यहाँ पे प्राइस एक्शन के क्या सिग्नल्स आते हैं, फिर उस हिसाब से शॉर्ट सेल नहीं तो कम से कम एडवांस में प्रॉफिट टेकिंग तो की जा सकती है जो ऑलरेडी पोजीशंस चल रही हैं। अच्छा जी, बुल कंपनीज़ की लिस्ट मैंने अपडेट की थी कि ये मूविंग एवरेज के हिसाब से उसमें लॉर्डचैम है, MCB, UBL, SNGP, NCPL, हबको, PKGP, PIOC, एंग्रो, BIPL, TOMCL, डोल, ईफर्ट, OLPL, क्विस। और इसी तरह हम पेज डाउन कर लें तो फिर चराट है, ATRL है, पोल और ये नीचे फिर लो वॉल्यूम कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरह बियर जो कंपनीज़ हैं उनमें KSE 30, WTL, हम, PPL, पेल और ये फिर इस तरह से लिस्ट नीचे कर ले, पेज डाउन कर लें। अगर कोई देखना चाहे तो उसे पास करके देख सकता है। ये कंपनीज़ हैं जो बियर हैं, 100 के करीब ऐसी हैं जिनमें कुछ वॉल्यूम अवेलेबल है और बाकी जो है फिर वो लो वॉल्यूम कंपनीज़ आ जाती हैं। अच्छा, अब इनमें देखें तो लॉर्डचैम जो बुल कंपनीज़ में सर फहरिस्त था वो अपने रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रहा है 2750, ये रेजिस्टेंस 2750 की, और इससे ऊपर फिर निकलता है तो फिर 2950 का जो इसका हिस्ट्री का हाई आ जाएगा वो फिर इंटैक्ट हो जाएगा। पोल में देखें तो देखें कैसे डिमांड एरिया से प्राइस बढ़नी शुरू हुई और अब अपने रेजिस्टेंस एरिया में अप्रोच कर रही है। इसी तरह एंग्रो भी अपने रेजिस्टेंस एरिया को रेजिस्ट करता हुआ, और बियर कंपनीज में देखेंगे तो इंडेक्स जो था मूविंग एवरेजेस के हिसाब से KSE 30 जो है ये सपोर्ट से उठने के बाद अपने एवरेजेस के हिसाब से, चूँकि ये बियर है। इसके अलावा PSO ने ये सपोर्ट जो है ये अपने उस एरिया से जो इसका 3 मार्च को 109 रुपये का लो लगा था, उस सपोर्ट को इसने सपोर्ट के तौर पे एक्ट करने के बाद थोड़ा सा बेहतर होते हुए लकी सीमेंट कंपनी चूँकि बाय बैक कर रही है तो इसमें ये जो दो रेजिस्टेंस थी इन्होंने सपोर्ट के तौर पे एक्ट किया 432 का एरिया, और अब ये आज इसमें भी गैप ओपनिंग थी लेकिन ये अपने गैप को सस्टेन ना कर सका। और ये वीडियो जो है ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है और जो भी ट्रेड है वो स्टॉप लॉस के साथ होती है। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे ही है जैसे सुसाइड कमिट करना है आम लाइफ में। फाइनेंशियल मार्केट में स्टॉप के बगैर ट्रेड करना फाइनेंशियल सुसाइड है। व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।